सच बोलने की सजा तो देखिए, जुल्म की इंतहा तो देखिए। सीनियर सहाफी खलील अहमद सज्जाद को मानावाला के एसएचओ जावेद कुरैशी ने खबरों की इशाअत पर धक्के दिए, उनकी तजलील की, उन्हें हवालात में बंद कर दिया। मानावाला में अवाम और सहाफी गैर महफूज हैं। मानावाला पुलिस क्राइम कंट्रोल करने में बुरी तरह नाकाम हो चुकी है। अवाम को तहफ्फुज फराहम करने की बजाय सहाफियों के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां की जाने लगी है। सीनियर सहाफी खलील अहमद सज्जाद को खबरों की इशाअत पर धक्के दिए, उनकी तजलील की, उन्हें हवालात में बंद कर दिया है। इसी हवाले से मैं बात करूंगा। लाइन पर मेरे साथ मौजूद है शम्मा वकास रहमानी, सीनियर सहाफी। वकास रहमानी, मुझे बताइएगा, सीनियर सहाफी खलील अहमद सज्जाद को मानावाला के एसएचओ जावेद कुरैशी ने खबरों की इशाअत पर धक्के दिए हैं, उनकी तजलील की है, उन्हें हवालात में बंद कर दिया है। और यह भी आपने बताया था कि खलील अहमद सज्जाद मुआशरे की हर खबर एन वक्त पर नशर करते थे जब डकैतियों और चोरियों की निशानदेही की जाती है, जब बताया जाता है कि पुलिस बुरी तरह नाकाम हो चुकी है, जब आईना दिखाया जाता है तो एसएचओ कुरैशी बुरा मान जाते हैं। कैसे देखते हैं आप इस सारी सूरत हाल को वकास रहमानी? जी शुक्रिया जवाद। जिस तरह के आपने कहा कि सच की सजा तो देखिए, जुल्म की इंतहा तो देखिए। जब सच दिखाया जाता है तो रियासत का चौथा स्तून आपके बिकौल इसको हवालात में बंद कर दिया जाता है, और वो भी बगैर किसी एफआईआर के। आप अंदाज़ा करें, लेकिन आला हुकाम जो है वो अभी तक नोटिस नहीं ले रहे। तो खबरों की इशाअत में खलील अहमद सज्जाद हमेशा जो है मजलूम की आवाज़ बना है, और जब उन्होंने निशानदही की कि अवाम की जानो माल यहाँ महफूज नहीं है, मानावाला पुलिस मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है क्राइम को कंट्रोल करने में, तो उनके साथ ये सलूक किया गया। आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा। ताहम इस अफसोसनाक वाक़े में सारी सहाफ़ी बरादरी सरापा एहतजाज है और खलील अहमद सज्जाद के साथ खड़ी है। शुक्रिया वकास रहमानी, साथ रहिएगा। इस वक्त मेरे साथ लाइन पर मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट बार सदर ननकाना राय कासिम मुश्ताक खरल। कासिम साहब, वक्त देने का बहुत शुक्रिया। कासिम साहब, मुझे बताइएगा, कानूनी नुक्ता नजर से आप इस सारी सूरत हाल को किस तरह देखते हैं? आप इस सारी सूरत हाल को जो रियासत का चौथा सतून है, मुआशरे की आंख है, सहाफी जब आईना दिखाता है तो आपके एसएचओ जावेद कुरैशी बुरा मान जाते हैं, तजलील करते हैं, धक्के देते हैं, पाबंदी सलासुल कर देते हैं, लेकिन आला हुक्काम अभी तक खामोश हैं, अभी तक कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा रही। कानूनी नुक्ता नजर से क्या कहेंगे आप? इंतहाई मशकूर हूँ भाई, आपने मुझसे रब्ता किया, और जो बात आप मुझे बता रहे हैं ये सुन के मुझे तकलीफ़ हुई है। इन तमाम अदारों को एक बात समझ लेनी चाहिए कि हम मुल्क पाकिस्तान के बाशिंदे हैं, और मुल्क पाकिस्तान का आइन मुझे आज़ादी तहरीर और तकरीर देता है। और अगर एसएचओ ने हमारे मुअज़्ज़ज़ सहाफ़ी से कोई ऐसी बात की है तो हम सबको मिलकर उसके ख़िलाफ़ अरबाब इक़्तिदार के पास जाना चाहिए, उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि उसने अपने पेशे के ख़िलाफ़ एक इक़दाम किया है। वो ड्यूटी बाउंड है कि हमारी बात को सुने। हम बात जिस मर्ज़ी लहजे में करें उसको सुनना पाबंद है वो। तो मैं तो ये कहूँगा कि उसके ख़िलाफ़ हमें कार्रवाई करनी चाहिए। और दीगर इस वक्त ज़रूरत भी है कि इन लोगों को समझाया जाए कि ये जो सहाफ़त है ये हमारी आवाज़ है, जो हमारी आवाज़ लोगों तक पहुंचती है उसको पहुंचाने का ज़रिया एक सहाफ़ी है, और इसकी कदर करनी चाहिए। थैंक यू। कासिम मुश्ताक खरल साहब, साथ रहिएगा। सीनियर सहाफी शाहिद सादिक मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। शाहिद साहब, बताइएगा, वाकया हुआ है रियासत के चौथे सतून सहाफी के साथ, जो सच दिखाता है, आईना दिखाता है, उसे हवालात में बंद कर दिया जाता है। आला हुक्काम अभी तक खामोश हैं। आपके मुतल्लिका प्रेस क्लब इस हवाले से क्या कहता है? उनका अगला अमल क्या होगा? सहाफती तंजीमें इस सिलसिले में क्या कह रही हैं? शाहिद साहब, बताइएगा मुझे। जवाद साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने मौका फराहम किया है। इससे कबल भी माजी में बहुत सारे जुल्म सितम ढाए गए हैं सहाफ़ियों पर। हक और सच लिखने की जो सज़ाएं हैं वो शुरू से ही मिलती आई हैं। चूँकि अब तो तब्दीली का पाकिस्तान है, लेकिन इसके बावजूद भी आप देख सकते हैं, वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह एक सहाफ़ी को धक्के देकर, जिस पर ना कोई एफआईआर है, ना कोई किसी ने कोई दरख्वास्त दी है, ना कोई उसका कोई जुर्म है, ना कोई उसने कोई ज़्यादती की है,
भरे मजमे के सामने पूरी पुलिस स्टेशन को लॉक लगा के गेट को बंद करके धक्के देकर उनको जो है हवालात में डाला जा रहा है। तो इस तरह के जो वाक़यात हैं ये बहुत सारी सरासर ज़्यादती है। जी शाहिद साहब साथ रहिएगा। मेरे सीनियर सहाफी सैयद अली अब्बास गिलानी मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। गिलानी साहब बताइएगा, आला हुक्काम की तरफ से अभी तक क्यों कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा रही, क्यों आला हुक्काम अभी तक खामोश है, क्यों ख्वाब खरगोश के मजे ले रहे? जी शुक्रिया जवाद। डीपीओ ऑफिस में भी इसकी इतला दी गई है कि ये वाक़या पेश आया है मानावाला में, मानावाला की पुलिस की तरफ से, लेकिन अभी तक कोई रद्द-ए-अमल इस पर नहीं आया। ये आज़ादी सहाफ़त पर हमला है। हम शदीद अल्फाज में इस वाक़े की मज़म्मत करते हैं। ये तो कोई बात नहीं जवाद के बग़ैर किसी दरख्वास्त या FIR के थाने में आए सहाफ़ी को ज़ाती नाद पर गिरफ़्तार करके हवालात में बंद कर दिया जाए। मैं एक बार फिर तनवीर एसआई जो थाना मानावाला में तैनात है, इख्तियारात का नजायज़ इस्तेमाल किया है उसने जवाद। इन इख्तियारात के नजायज़ इस्तेमाल करने पर DPO शेखुपुरा एहसन सैफुल्ला और RPO शेखुपुरा से मुतालबा करता हूँ कि इसको फिल फौर मुअत्तल किया जाए। जी पैनल मेरे साथ मौजूद हैं। एक बार फिर आपको बताएंगे, सीनियर सहाफी खलील अहमद सज्जाद को मानावाला के SHO जावेद कुरैशी ने खबरों की इशात पर धक्के दिए हैं, तजलील की है, हवालात में बंद कर दिया है। वीडियो में देखा जा सकता है खलील अहमद सज्जाद मुआशरे की हर खबर एन वक्त पर नशर कर देते थे। मानावाला में डकैतियों और चोरियों का नॉन स्टॉप सिलसिला जारी है। दौरान कत्ल कई अफराद लुटे भी और कीमती जान से भी गए, लेकिन आईना क्या दिखाया कुरैशी साहब बुरा मान के। जिला शेखुपुरा का सबसे गैर महफूज इलाका मानावाला तस्वुर किया जाता है, जहां आप अपनी जान माल से महफूज नहीं है। शहरी हलकों और सहाफी बरादरी ने आला हुक्काम से फौरन नोटिस लेने का मुतालबा किया है। आपको बताएं कि मानावाला में अवाम और सहाफी गैर महफूज हैं। जब आईना दिखाया तो पुलिस ने सहाफियों के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां शुरू कर दी। पुलिस क्राइम कंट्रोल करने में बुरी तरह नाकाम हो चुकी है। सहाफियों के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां की जाने लगी हैं। सीनियर सहाफी खलील अहमद सज्जाद को मानावाला के SHO जावेद कुरैशी ने धक्के दिए, उनकी तजलील की, उन्हें हवालात में बंद कर दिया। इसी हवाले से दोबारा से मैं बात करूंगा शम्मा वकास रहमानी, सीनियर सहाफी। वकास मुझे ये भी बताइए